मित्रों नमस्ते। आपको हम प्रेस रिलीज देंगे, आज एक बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। वी हैव issued a guideline today which is severely and very extensively liberalizing the other service providers guidelines. ये देश में टेलीकॉम सेक्टर के विकास में बीपीओ इंडस्ट्री वॉइस रिलेटेड में एक बहुत बड़ी क्रांति है। The guideline being issued today is revolutionary in nature, which will make India a very favorable destination for expansion of voice related BPO centers. अभी इसके हम बाकी फीचर्स आपको बताएंगे, लेकिन इंडिया की जो बीपीओ इंडस्ट्री है is today at $37.6 billion 1920, 2.8 lakh crore approximately. तो भारत की बीपीओ इंडस्ट्री 2.8 लाख करोड़ की है और इसमें लोगों को नौकरी मिलती है, बाकी होता है। और इसमें इस बात की संभावना है कि आने वाले 2025 तक ये $55.5 बिलियन की हो जाएगी, 3.9 लाख करोड़। Therefore, the Indian BPO industry has extraordinary potential to rise to $55.5 billion, that is 3.9 lakh crore by 2025. हमारे विभाग ने, डीओटी ने काफ़ी रिफॉर्म किए हैं पॉलिसी में। आपको मालूम है वन टच वीएनओ लाइसेंस हो गया, स्पेक्ट्रम शेयरिंग एंड स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग, डी लाइसेंसिंग ऑफ सर्टन फ्रीक्वेंसी बैंड्स, ये हमने किया है। एंड नाउ नेक्स्ट जनरेशन ओएसपी लेबलाइजेशन इज अनदर स्टेप। आप लोगों को याद होगा कि नवंबर 2020 में हमने एक ओएसपी गाइडलाइन इशू किया था। उसका फीचर क्या था? डाटा रिलेटेड ओएसपी वर कंप्लीटली टेकन आउट ऑफ द परव्यू ऑफ द रेगुलेशंस। नो बैंक गारंटी, नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैटिक आईपी, नो रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंट रिपोर्टिंग टू डीओटी और नो रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नेटवर्क डायग्राम। ये मैंने काफ़ी, और पेनल्टीज को भी, स्पेसिफिक पेनल्टीज को हटाया भी था। तो ये हमारा एक सिलसिला चलता है रिफॉर्म का, ये मुझे आपको बताना था। और उसी क्रम में आज का ये रिफॉर्म है। यू ऑल नो वर्क फ्रॉम होम पहले हमने लिबरलाइज किया और उसमें पेनल्टी, उसमें सारे जो सिक्योरिटी देने की बात थी सबको लिबरलाइज किया। एंड नाउ इट इज फर्दर ग्रेजुएटेड फ्रॉम वर्क फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर। ये नेक्स्ट में दिया है, ये दिया है। अभी जो बीपीएम का करंट मार्केट है ग्लोबल, $198 बिलियन का। आउटसोर्सिंग मार्केट $91 बिलियन का है। और करंट बीपीएम आउटसोर्स ने बताया आपके $38.5 बिलियन इंडिया का है। तो पोटेंशियल क्या है हम आपको बताना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी वॉइस की बीपीओ कंपनियां हिंदुस्तान आए, बेस स्थापित करें, लोगों को नौकरी दें। एंड देयरफॉर today's feature which I am going to just indicate to all of you is in parallel with one of the best guidelines available globally. आज जो हम ग्लोबली इसको लिबरलाइज कर रहे हैं इस गाइडलाइन को, ये दुनिया की गाइडलाइन के स्तर की है। अभी मैं पढ़ देता हूं, फिर बताऊंगा क्या है। Distinction between domestic and international OSP has been removed.
A BPO center with common telecom resource will now be able to serve customers located worldwide, including India. Restriction has been removed. It's a very major reform we have taken. Second is all the more important. Electronic Private Automatic Branch Exchange जो हम कहते हैं EBPABX of the OSP can be located anywhere in the world. OSP, apart from utilizing EPBX service, the telecom service providers can locate their EPBX at third-party data center in India. So, distinction between Indian company and international company removed, domestic or international as the case may be, and from their telecom resource they can serve their customer anywhere in the world. दुनिया में कहीं भी अपने कस्टमर को सर्व कर सकते हैं. और इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज की बात थी वो भी दुनिया में कहीं भी लोकेट हो सकता है. दिस इज अ वेरी रेवोल्यूशनरी स्टेप व्हिच वी हैव टेकन. Now with this happening, interconnectivity between various OSP, domestic or international, has become flawless. मतलब all type of OSP now can be seamlessly connected because of these liberalized guidelines. एक और बहुत इम्पोर्टेंट इसमें हम आपको बताना चाहेंगे जो हमने आज किया है. रिमोट एजेंट्स ऑफ ओएसपी जो हैं कैन नाउ डायरेक्टली कनेक्ट विद द सेंट्रलाइज्ड ईपीबीएक्स of the customer using any technology including broadband or wireline, wireless etc. तो जो दुनिया में हमारे सिस्टम है आउटसोर्सिंग का उसमें रिमोट एजेंट्स प्ले ए वेरी क्रूशियल रोल. बट द इश्यू वाज हाउ दे गेट लिंक टू द सिस्टम. तो नाउ दे कैन गेट लिंक टू सिस्टम इन अ वेरी फ्लॉलेस मैनर. दूसरी बात यह है कि हाउ टू इंश्योर इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन ओएसपी सेंटर विद इन द सेम कंपनी और अदर कंपनी. ऑल द रेस्ट्रिक्शंस ऑन दैट हैव बीन रिमूव्ड. OSP centers of the same company or the group company or unrelated company, all can they interconnect. This is a very far-reaching revolutionary step which we have taken. कि there is a seamless connectivity not only between the remote agent and the operating system, but OSP within the company और अनरिलेटेड कंपनी. लोकेशन इज इररिलेवेंट. ये आप लोग के लिए जानना जरूरी था. और बाकी तो हमने डाटाबेस सर्विस को तो पहले एग्जाम कर दिया था, पेनाल्टी कर दिया है. नाउ लेट मी कंक्रीटाइज. These guidelines are designed to put India as a very central and serious player in the entire international BPO industry, voice related industry. Indians are trained in technology, Indians are good in English, Indians have a very robust IT and telecom network as a backbone. Therefore, all these ultimately gives India a very vantage position, and plus it is economical also. The sheer size and scale. We hope that with these liberalized guidelines, which are comparable to the best in the world, India will be able to further attract a lion's share of this BPO industry. हमने आज जो गाइडलाइंस में सुधार किया है वो दुनिया के उच्च स्तर मानकों के अनुसार हैं. भारत में नौजवान हैं, अंग्रेज़ी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, बाकी भाषाओं में उपलब्ध हैं. और भारत का आईटी और टेलीकॉम का बैकबोन बहुत ही महत्वपूर्ण है, मजबूत है. इसलिए
आज भारत अपने डिजिटल लैंडस्केप के कारण दुनिया के बीपीओ इंडस्ट्री का एक बड़ा केंद्र बनेगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। उस दिशा में ये बहुत ही क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण लिबरलाइज गाइडलाइंस बने हैं, ये मुझे आपको बताना था। ये हम आपके इस प्रेस नोट का भी पार्ट है, लेकिन खाली आपको हम एक प्रकार से रिमाइंड कर रहे हैं। NASSCOM ने एक स्टडी किया था कि जो हम लोगों ने पूरा लिबरलाइज किया इंक्लूडिंग वर्क फ्रॉम होम, इसका क्या इम्पैक्ट रहा है। तो 72% of the respondents were highly satisfied with our first leg of reform, November 20. 95% respondents mentioned it helped in reducing compliance burden. And 95% respondents stated that this will help in making IT services more competitive and productive. और बाकी सब इसमें आपको हम एक बात और बताना चाहते हैं, ये भी इसका पार्ट है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हम 7 साल का नंबर लेते हैं, तो प्रीवियस गवर्नमेंट जो यूपीए गवर्नमेंट थी, उनमें टेलीकॉम में 11.64 बिलियन US डॉलर आया FDI, और एनडीए गवर्नमेंट हेड बाय नरेंद्र मोदी जी, इसमें 23.5 बिलियन US डॉलर्स आया टेलीकॉम FDI। ग्रोथ विल बी 102%। और आईटी सेक्टर जो है कंप्यूटर और हार्डवेयर का, इसमें प्रीवियस यूपीए गवर्नमेंट में 7.19 बिलियन US डॉलर्स आया, और प्रेजेंट एनडीए गवर्नमेंट हेड बाय नरेंद्र मोदी जी 58.23 बिलियन US डॉलर्स FDI आया। द ग्रोथ इज 7-10%. Is it also phones, mobile phones? It is IT sector, computer and hardware. Software हार्डवेयर बोथ। तो मेरा कहना क्या है कि वेदर इट इज टेलीकॉम और वेदर इट इज IT एंड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, इंडिया इज इमर्जिंग एज ए बिग FDI डेस्टिनेशन। ये हमारे दावे को और मजबूत करता है। एक तीसरी बात मुझे आपसे कहनी है कि कोविड में भी एक स्पेसिफिक डेटा आपको देंगे, पिछले साल लगभग 7 बिलियन प्लस FDI आया था, और इस साल सौरभ 21 हो गया ना, आ गया, इट हैज गॉन टू 21 बिलियन डॉलर्स। सौरभ गिव मी द नंबर। तो इवन ड्यूरिंग कोविड इंडिया कंटिन्यूज टू बी ए वेरी फेवरेट FDI डेस्टिनेशन। और NASSCOM की एक और रिपोर्ट हम दे दें कि पिछले साल IT सेक्टर हार्डवेयर वगैरह में 1,38,000 लोगों को नौकरी मिली, 1,38,000। और इस साल सिर्फ 5 कंपनियां 96,000 लोगों को एम्प्लॉय करने जा रही है। एम्प्लॉयमेंट इज राइजिंग, FDI इज राइजिंग रिगार्डलेस ऑफ कोविड, एंड आवर क्या बता दो, oh I'm sorry, it is 26 billion dollars इस साल, not 21. The reason as to why I am giving you a wholesome perspective, FDI is rising regardless of COVID, both in the telecom and the IT sector. Employment is rising and reform is going simultaneously. And today's this revised guideline is going to play a seminal role in making India a very big OSP center. BPO बेसिकली वॉइस रिलेटेड। तो आज का ये हमारा जो गाइडलाइन है बहुत ही क्रांतिकारी है, और इसमें हमारे सारे अफसर्स ने बहुत मेहनत की है और कंसल्टेशन भी किया है, और इस तरह का लिबरलाइज गाइडलाइन एक नवंबर 2020 में देना और एक अभी देना, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।